सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। यहाँ पर आपको बेसिक मैथ क्लासेस, जीके रीजनिंग क्लासेस, ऑल टाइप्स जॉब रिलेटेड न्यूज़ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 करेंगे। नंबर सिस्टम के 2 पार्ट्स हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें एक में हमने नंबर के बारे में जाना, दूसरा नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, और जो थर्ड पार्ट है इसका ये है नंबर्स का ही इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रकार के सम्स हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं उनको हम कैसे सोल्व करें, इनके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, उनके लिए हम यहाँ पर कुछ रूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इनको सोल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत से एग्ज़ाम में देखने को मिले भी होंगे। तो इनको कैसे सोल्व किया जाता है आइए देखते हैं। घातांक का इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी भी संख्या के अंत में, लास्ट में या यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, यदि उस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, 0, 1, 5, 6 या शॉर्ट में याद रखें तो 0, 156 कह सकते हैं। यदि ये किसी संख्या के अंत में हो, उस संख्या की घात कितनी भी हो, चाहे कितनी भी हो उस संख्या की, लेकिन अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो उसका पावर से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके लास्ट में उसका इकाई का अंक जो होगा वो 1 ही होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका 5 ही रहेगा, और किसी के लास्ट में 6 है तो उसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। नेक्स्ट आइए इनको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 750। इसकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी भी हो, लेकिन अगर इस संख्या के लास्ट में 750 लास्ट में हमारे पास है 0, अगर हमारे पास लास्ट में 0 है तो इसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 471, इसकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका इकाई का अंक 1। इसके 345 लास्ट में 5 तो यहाँ पर इकाई का अंक भी 5, लास्ट में 6 तो यहाँ पे भी हमारे पास इसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। एक इम्पोर्टेंट नोट है, यदि हमारे पास किसी संख्या की घात 0 हो तो उस संख्या का इकाई का अंक 1 होगा। इसको एक बार हम ध्यान से समझेंगे। मैंने एक संख्या लिखी 540 और इसकी पावर लिख दी 72। एक संख्या लिखी मैंने 592 और इसकी पावर लिख दी 0। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हम देखेंगे कि इस संख्या का यूनिट डिजिट हमारे पास 0 है। यहाँ पे हमारे पास में इस संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, और यहाँ पर हमारे पास में पावर ही 0 है। यहाँ पर हमारे पास पावर ही 0 है। यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट 0 था, लेकिन इस संख्या की पावर अगर 0 है तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1। अगर हमारे पास में यूनिट डिजिट 0 है तो उसका आंसर आएगा 0। ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं 4 और 9। जब किसी संख्या का इकाई का अंक 4 हो, पहले 4 को देखते हैं। जब किसी संख्या का इकाई का अंक 4 हो, चाहे उसकी घात, उसकी पावर कितनी भी हो, उस संख्या का इकाई का अंक, यदि पावर सम है तो 6, अगर विषम है तो 4। सेम रूल यहीं कहीं 9 में भी लागू होता है। अगर उसकी पावर, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 9 हो और उसकी पावर सम हो तो उस संख्या का इकाई का अंक 1। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर विषम है तो उस संख्या का इकाई का अंक 9 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर घात विषम है तो उसका इकाई का अंक 9 होगा। फिर से एक बार अगर देखें तो अगर 4 और 9 हो, हमारे पास 4 और 9 हो, अगर इवन और ओड देखें, इवन और ओड, अगर ओड पावर है, पावर हमारे पास में ओड है तो 4 और यहाँ पे 6। अगर हमारे पास में 9 दिया हुआ है किसी का डिजिट लास्ट और उसकी पावर इवन है तो 1, अगर ओड है तो 9, बस। नेक्स्ट एक कुछ एग्जांपल के माध्यम से इनको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 944 दिया हुआ है और इसकी पावर जो दी हुई है 117, जो कि हमारे पास में एक ओड नंबर है। 117 विषम संख्या है, और एक विषम संख्या है तो विषम संख्या आने पर हमारे पास में इकाई का अंक उस संख्या का 4 होगा। वैसे ही हमारे पास में अगली संख्या है, वहाँ पर भी लास्ट में यूनिट डिजिट है वो 4 है और उसकी पावर जो दी हुई है वो है एक इवन नंबर, तो हमारा इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का देखेंगे, 9 लिया और उसकी पावर देखी हमने तो 245, जो कि हमारा एक ओड नंबर है। ओड नंबर आने पर हमारा इकाई का अंक होगा 9। नेक्स्ट है हमारे पास 9 दिया हुआ है लास्ट में 7389, इसकी पावर है वो हमारे पास में एक
इवन नंबर है और इवन नंबर अगर हमारे पास में है ये, तो इसका इकाई का अंक 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचते हैं 2, 8, 3, 7। इनको 2, 8 और 3, 7 को हमने कंबाइन क्यों लिखा है वो हम आगे पता करेंगे। इनको हम तब तक 2, 3, 7, 8 ऐसे करके इनके रूल्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ से इनके रूल्स स्टार्ट करते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में, कहाँ पे, किसी संख्या के अंत में या इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, 2, 3, 7, 8 हो, तो उस संख्या की घात चाहे कितनी भी हो, उस संख्या की घात को 4 से भाग देकर शेषफल को इकाई के अंक की घात बनाकर इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और रूल बचता है। यदि घात पूरी पूरी भाग होती है तब 2 और 8 का इकाई का अंक 6 होगा और 3 और 7 का इकाई का अंक 1 होगा। इनको हम कुछ रूल्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमारे पास। ये देखिए हमारे पास था 512, इसकी पावर 47। हमने 47 में से सिर्फ यूनिट डिजिट का पता करना है, तो सिर्फ हम 2 को यहाँ से उठाएंगे, ब्रैकेट 47 ऊपर दिया हुआ है हमारे पास में पावर है, तो 47 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 11 × 4 + 3, 47 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास में जो ये है कंप्लीट डिवाइड हुआ, इसको तो छोड़ देंगे, जो बाकी रिमाइंडर बचा है तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हुआ तो हमारे पास 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 768 लास्ट में हमारे पास में आया 8 और 449, ये हमारे पास पावर दी हुई है। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये आएगा हमारे पास 224 / 4 और इज इक्वल प्लस में 8 की पावर 1, हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा, और 1 रिमाइंडर बचेगा तो 1 की 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है 343, इसकी पावर 2। अब 42 है तो 3 की पावर 42 / 4, और 42 को हम डिवाइड करेंगे तो 10 + 4 40 और 3 की पावर 2, तो हमारे पास 3 की पावर 2 बचती है, तो 3 3 जा 9। नेक्स्ट है हमारे पास 597 की पावर हमें 57 दी हुई है, तो 57 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 14 × 4 और 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 बची तो हमारे पास में आएगा 1, 7 की पावर 1 = 7। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल और है 7 की पावर 24, तो 7 की पावर 24 है तो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर बचा 0, और जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है और लास्ट में 7 दिया हुआ हो तो हमारे पास में 1 आएगा, उसका आंसर हमेशा 1 होगा। उसी प्रकार अगर हमारे पास लास्ट में 3 और 7 तो हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो 1, और हमारे पास 2 और 8, यदि हमारे पास किसी संख्या के लास्ट में 2 और 8 और 3 और 7 ये किसी के लास्ट में है, ये हैं, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है 4 से तो हमारे पास 6 आएगा। अगर 3 और 7 हमारे पास किसी संख्या के लास्ट में है और ये कंप्लीट डिवाइड होती है, इनकी पावर कंप्लीट डिवाइड होती है 4 से, तो इनका यूनिट डिजिट 1 होगा। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस तरह करते हैं और कैसे इनको सोल्व करेंगे वो देखिए। जैसे हमारे पास एक सबसे पहले सम दिया हुआ है 7 की पावर 63, 3 की पावर 58 का इकाई का अंक ज्ञात करो। ये रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ था, आरपीएफ के एग्ज़ाम थे उनमें आया हुआ था। तो यहाँ से देखिए 7 की पावर 63 और 3 की पावर 58, तो हमें पता है जब हमारे पास 3 और 7 हों तो इनकी पावर्स को हम डिवाइड करते हैं 4 से। तो 63 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर 63 / 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 63 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20। यहाँ पे 7 की पावर आई 3, यहाँ पे हमारे पास में 7 की पावर आती है 3 माइनस 63 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 3, जो रिमाइंडर आया उसी की हमने पावर बना दी। नेक्स्ट है 3 की पावर है 58 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, जो कि 3 की पावर हो जाएगा, और 7 की 3 के साथ में मल्टीप्लाई, 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 7 की क्यूब = 343 माइनस 9 = तो 9 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास में यूनिट डिजिट है वो आ जाएगा 4। तो फर्स्ट जो हमारा सम है उसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट
जो हमारे पास है नेक्स्ट सम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 373 947 की पावर 49 मल्टीप्लाई 320 की पावर 25 मल्टीप्लाई 474 की पावर 93। इसको हम कंप्लीट करेंगे तो सिर्फ लास्ट डिजिट को देखेंगे। हमारे पास में लास्ट डिजिट है हमारे पास 3, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 4। जब हमें मल्टीप्लाई करनी हो और पूरी ही इक्वेशन में लास्ट यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का अगर 0 आ जाता है तो वह पूरी संख्या ही 0 के इक्वल होती है। मान लीजिए हमने यहाँ से 3 लिया, 3 की पावर 58 मल्टीप्लाई 7 की पावर 49 मल्टीप्लाई 0 की पावर 25, तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 की 93। लेकिन जब हमारे पास बीच में 0 आ गया तो हम किसी भी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। इस तरह के सम्स बहुत देखने को मिलते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 47 दी हुई है, तो 2 की पावर 47 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 0 की पावर 92 प्लस 7 की पावर 473। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे हम? तो यहाँ पे हमने पहले ही देखा था जिसकी यूनिट डिजिट, जिस संख्या का यूनिट डिजिट 2 हो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वहीं हमारे पास उस संख्या का यूनिट डिजिट निकालता है। तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो हम उसका 1 लेते हैं। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 है उसकी पावर चाहे कितनी भी हो वो हमारा 0 के इक्वल होता है। प्लस में 7 का सेम रूल रहेगा, 7 इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7 की पावर 1 आती है। 473 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, और 1 आएगा तो 7 की पावर जो 1 होगी वहीं इसका यूनिट डिजिट निकालने में हमारी हेल्प करेगी। जैसे 2 की पावर 47 अब आया था 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 0 की पावर 92 प्लस में 7 की पावर 1, ये हमारे पास इनके बचे हुए रिमाइंडर हैं। तो 2 की पावर 3 है हमारे पास, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 प्लस में 2 की पावर 0 यानी कि 1 और 0 की पावर 92 यानी 0 और प्लस में 7 की पावर 1 यानी कि 7। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 16। 16 में से हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का पता करना है, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा इकाई का अंक 6, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट का पता लगाते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।